अच्छा ये बताओ, तुम अपना ख्याल रख रहे हो ना? खाना वाना टाइम पे खा लेते हो? हम्म। हम्म। हाँ बेटा, बस सब कुछ अब वाइंड अप करने पे लगे हुए हैं। जैसे निबट जाएंगे ना तो फिर वापसी की तैयारी है, तुम्हारे पास होंगे। चलो ठीक है, पय्यम आता है तो मुझसे कहती हूँ वो तुम्हें कॉल बैक कर ले। दरअसल आजकल वो बहुत मसरूफ़ है, बहुत काम देख रहा है, घर के भी बाहर के भी। इसीलिए शायद उसने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की होगी और मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया होगा। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। सही। ठीक है, बस फिर आप पार्टी से टोकन की बात करें। सही है, डन हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मॉम, ये कोठी की अच्छी पार्टी हाथ लग रही है। क्या कहते हैं, इसको बेचते हैं या कभी कभी पाकिस्तान आने के लिए अपने स्टे के लिए रख लें? मेरा ख्याल है कि इसे सेल कर देनी चाहिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान आएंगे रहेंगे तो नहीं, ऐसा ना हो कि पीछे से सोना और बेया कोई फसाद की जड़ खड़ी कर दे। तो बेहतर है इस जड़ को ही काट देते हैं, ना ये होगा ना कोई मसले होंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, फिर मैं पार्टी से पेमेंट की बात करता हूँ। और इना भी अच्छा ही है, फिर यहाँ पर देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए सिर्फ बिजनेस ही रह जाएगा, और उसके लिए तो स्टाफ अपना ही है। हाँ ठीक है, फिलहाल चलते हैं। बाद में तुम और नदीम बिजनेस के लिए आते जाते रहना और देखते भी रहना। कितने सुकून से सो रहे हैं ये तीनों। इन्हें देखकर महसूस होता है कि वाकई अपनों का साथ हो तो कांटों पे भी नींद आ जाती है। मैं ही शायद इनकी जिंदगी में मिसफिट था। ये हूं मैं अकेला, बेबस, मजबूर, जिसके आसपास कोई नहीं। सब कुछ बदल गया, इसमें सारा कसूर मेरा ही है। मैं खुद तो गरीब था ही, साथ इन लोगों को भी कर दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया पप्पू, ना अपने साथ, ना सोना के साथ, और ना ही सबके साथ। रुको ना जाना। कौन हो तुम लोग? डरो मत, दोस्त हैं हम तुम्हारे। और मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? जाने दो चलोगी मुझे। तो तारुफ भी करा देंगे। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। आप ठीक तो है? जी मैं ठीक हूँ। आपको कहीं लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आपने एकदम हीरो की तरह आके मुझे बचा लिया। आप कहीं जा रही है, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? आप ड्रॉप करेंगे?
इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? माना कि मैं सुपरस्टार हूं, लेकिन दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन थोड़ी। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं, चले। ये लो, नाश्ता कर लो। ये क्या है? यहाँ पे सब यही नाश्ता करते हैं। लेकिन आप ही, हम तो ये नहीं खाते। आप ही क्या हमें ऑमलेट और ब्रेड भी मिल सकता जैसे मम्मा बनाती थी? हाँ हाँ, जरूर मिल सकता है। नहीं, रहने दें, ये लोग खा लेंगे ये। अरे नहीं नहीं, बच्चे हैं, मैं इनके लिए नाश्ता बनवा देता हूँ। सितारा जी, सितारा जी। हाँ हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ मलिक साहब। क्या मुसीबत आ गई है? क्यों चिल्ला रहे हो? फोन पे बात करना मुहाल कर दिया मेरा। सितारा जी, बच्चों के लिए जो है ना, नाश्ता बना दीजिए। मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? सोना ने बनाया तो था। मुझे पराठे बनाना नहीं आते, तो चाय बनाकर ये पापे ले आई साथ। तो बस ठीक है ना, दे तो दिया नाश्ता, अब और क्या चाहिए? अरे कैसी बातें कर रही हैं, बच्चे पहली बार यहाँ पर आए, और वैसे भी इन लोगों को पापे के साथ चाय पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, इनको जो अच्छा लगता है ना, वो जाके बाजार से ले आओ या ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लो, क्योंकि मैं तो इतने टब्बर के लिए नाश्ता बनाने वाली नहीं हूँ। और ये कौन से मेहमान है भाई? अब तो उन्होंने यही रहना है हमारे सर पे। मैंने कहा था ना, कर लेंगे ये लोग ये नाश्ता। अच्छा नहीं, मैं इन लोगों के लिए बाहर से नाश्ता ले आता हूँ, ठीक है? थैंक यू परवान भाई। यू आर वेलकम। भाभी, पूरे घर में सिर्फ परवान भाई अच्छे हैं, उसके अलावा सारी बहनें चिड़चिड़ी हैं। खामोश हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो आप यहीं कहीं रहती हैं? अब इंटरव्यू देने आई थी। मतलब जॉब ढूंढ रही हैं आप? जी, ढूंढ तो रही हूँ मगर मिल नहीं रही। ऐसा क्यों है? शायद मेरी किस्मत। किस्मत? ये क्यों कह रही हो? बस मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बाद मुझे कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं है। ऐसा हादसा? डिटेल बताओगी? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत कर लो। ये कोई वसूली नहीं है सुल्तान, जो आए और गन पॉइंट पर लेकर चले गए। जबरदस्ती सौदेबाजियां होती हैं, मोहब्बत नहीं। और तुम जानते ही क्या हो मोहब्बत के बारे में? कोई भी पसंद आ गया, किसी को भी दिल दे दिया और किसी से भी कह दिया कि मुझसे मोहब्बत कर लो। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँ। तो मर जाओ, ताकि मेरी जिंदगी में सुकून तो आ जाए। सुल्तान, 200 कॉलें आ चुकी हैं मुझे, पूरे मोहल्ले ने तंग करके रखा हुआ फोन कर करके। और वो दोस्त है मेरी स्कूल की जिन्होंने इतने सालों से मेरी खबर नहीं ली कि मैं जिंदा हूं या मर गई, उनकी भी कॉलें आ रही हैं और पूछ रहे कि क्या हुआ है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बदनामी अब हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ, वायरल हो चुके हैं हम लोग, अब तो ये फोन ही बंद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। नंबर चेंज करवा लेते हैं अपने। तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। यही बात मैं रोज खुद से दोहराती हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती। खैर,
परेशान होने की जरूरत नहीं, हम देख लेते हैं इसे। लो भाई पानी पी लो। है खाली पानी? अरे हम तो मिठाई खाने आए हैं, मिठाई। क्यों, इनकी तरह ज़्यादतीस करनी है क्या? अरे क्या हो गया? आज तो तरन्नुम भी मिठाई खाएगी और वो भी ढेर सारी। हाँ खाओ, इतनी खानी है मिठाई खाओ, हमारे खर्चे में मत खाओ, लेकिन उसका याद रखना सीधे घर नहीं ऊपर जाओगी। वो कहते हैं ना कि बहुत ऊपर जाएगी कि वापस ही नहीं आएगी। अरे अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी करनी चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी तरह खाला। क्या मतलब? अच्छा ये तो छोड़ो, ये बता दो अब दोनों आई क्यों हो? जल्दी से जल्दी जल्दी शाबाश उगल दो। पप्पू जो लड़की लाया ना वो तो दिखा दो हमें। लड़की? अरे भाई ऐसी बातें छुपती नहीं है, जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। और खास कर उस जंगल में जहां तुम जैसे जानवर मौजूद हों, कहाँ छुपती हैं बातें हैं? अब सच सच बता दो कि किससे सुनकर आई हो और किसने तुम्हें ये खबर दी है? ऐसा कौन है मोहल्ले में जो हम पे नजर रख रहा है? बताओ। अरे सितारा, ये बात तो तुम हमसे वैसे ही पूछ लो, ये गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अच्छा भाई हम पे ज्यादा धौंस ना जमाओ, हम तो जो सुनते हैं ना इसीलिए पूछने आ जाते कि कहीं अल्लाह का अजाब हम पे ना आ जाए कि भाई पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखा। खाला इसे ख्याल नहीं, नजर रखना कहते हैं। तो लेना भी कहते हैं। अरे हम खूब समझते हैं तुम्हारा ये यू टर्न, सारे अजाब हमारी तरफ और सारे सवाब अपनी तरफ। वाह क्या बात है। अरे लो जुबैदा, लड़की मिल गई, वो देख देख जरा। हाय हाय देखा? अरे ये लड़की है ना, कह रही थी लड़की लड़की नहीं। अच्छा हाँ भाई ये लड़की है और हमारे भाई ने इससे शादी की है, बस खुश। लो भाई आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। पप्पू ने शादी भी कर ली और हमें खबर भी ना हुई। तुम छत पर चले जाए। हाँ जाओ। ये तो बच्चों वाली से शादी कर ली पप्पू ने। हाय हाय जुबैदा, देखने में तो नहीं लग रही बच्चों वाली। नहीं बहन भाई हैं मेरे। जी भाई बहन है। भाई बहन। अच्छा बहन भाई हैं भाई। बहन भाई हैं। चलो अब निकलो यहाँ से, बहुत हो गई तुम्हारी कहानियां। चलो शाबाश, कटो कटो। तो इनकी शादी की मिठाई तो खिला दो। कोई मिठाई शिठाई नहीं है, तुम पहले तोहफा लाओ, सलामी दो हमारी भाभी को, उसके बाद मिठाई मिलेगी। अरे तो बिरयानी खिला दो। हाँ हाँ सलामी का तोहफा लेकर आओ, सलामी लाओ, फिर उसके बाद। चल चल चलो शॉट। चलो उठो, पुलिस वाली आ गई, उठ जाओ। ये देखा तुमने, ये हमें इसी तरह निकालती हैं। ठीक है भाई हम जा रहे हैं। चल भाई। हमेशा यही कह के जाती हूँ कि अब नहीं आऊंगी। ये पड़ोसियों का ख्याल किया है कमबख्तों ने। चल भाई ये गुड़िया रख दे वहाँ पे, कर दिया मैंने इसको सेट। यार एक का नाम तरन्नुम खाला और एक का नाम ना ज़ॉम्बी रख। ये बहुत प्यारी गुड़िया है, खुदा के वास्ते उन पुरानों का नाम ना रखो इस पे। जीते चलो तो कैंची घुसा दूं आंखों में। समझे यार, इतनी खबरें लेने आते हैं और यही नहीं कि थोड़ा सा बंदा दिल से भी कभी आ चले। तौबा है। आ जाओ, तुम क्यों वहाँ खड़ी हो, आओ बैठो। खबर लेने आते हैं। कहते कैंची नहीं चलनी चाहिए, लड़ाई होती है। वो तो हो गई, कैंची तो बाद में चल रही है। उनकी ज़बानों की तरह। ज़बान निकाल। डर गई। बस बस यहीं रोक दें। तो यहाँ रहती हैं आप? जी अंदर आए ना। नहीं नहीं, आप अंदर आए ना, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, सब बहुत खुश होंगे आपसे मिलके। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे अपना नंबर दे दें। मेरा नंबर? हाँ मेरे पास जॉब वगैरह आती रहती है तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। लेकिन बात तो वहीं आकर रुक जाएगी ना, मुझे कोई जॉब नहीं देगा। अरे आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, और फिर मैं रेफर करूंगा तो कोई भी मना नहीं करेगा, बिलीव मी।
लेकिन खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। उफ़ अल्लाह, जितने अजीब इस घर के लोग हैं ना, उतने अजीब इनके मिलने जुलने वाले भी हैं। कितनी अजीब औरतें थी। तौबा। हाय कजन, कैसी हो? क्यों फोन किया है तुमने मुझे? अरे क्या हो गया, तुम तो लगता है मिर्चे चबाए बैठी हो। चलो बनता है तुम्हारा, कर लो गुस्सा। आफ्टर ऑल तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ तो हथिया लिया हमने। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा है। वो तुमसे, तुम्हारे भाई से और तुम्हारी माँ से हम यतीमों का हिसाब लेगा। और इस झूठ और फरेब से हथिया हुआ पैसा आखिर कब तक खाओगे तुम लोग? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। कि जो तुम्हारा गुस्सा और ईगो है ना, इसी की वजह से आज तुम इस हाल में हो। शट अप, जस्ट शट अप। अपनी फजूल बकवास अपने पास रखो। चलो ठीक है, नहीं करते फजूल बात, फायदे की बात करते हैं। अपने फायदे की बात तो सुनोगी ना। देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इस प्रॉपर्टी और बिजनेस में से तुम्हारा सनीका और बिया का हिस्सा हो, तो ये इस पप्पू को छोड़कर नदीम से शादी कर लो। बकवास बंद करो अपनी, और ये अपनी फजूल ऑफर अपने ही पास रखना। आइंदा अगर मुझे कॉल की ना तो। कमाल है भाई, अपने फायदे की बात भी नहीं सुनते लोग। चलो बेचे गंडेरियां फिर। किसकी कॉल थी सोना? किसी की नहीं। एक राउंड और। अरे अच्छा छोड़ो, बाद में कर लेंगे। तुम इधर 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 आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से इधर थोड़ा सा और इधर इसको हटाओ, बैठो इधर, बैठ जाओ। चलो बाद में कर लेंगे बाकी वॉक। वो बिठा क्यों दिया? और वॉक नहीं करानी? आवाज देखी थी अपनी कि दर्द हो रहा था तुम्हें? हाँ तो मुझे दर्द हो रहा है ना। मुझसे नहीं देखा गया तुम्हारा दर्द, ये कह दिया बैठ जाओ, बाद में कर लेंगे। दर्द मुझे हो रहा है, तुमसे नहीं देखा जा रहा, ऐसा क्यों? हाय सुल्तान मियाँ, मुझसे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता बस। क्यों नहीं होता? हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है। इसलिए सुल्तान के हर रिश्ता खून का नहीं होता, एहसास के भी होते हैं और ज्यादा गहरे होते हैं। वैसे कितना गलत था मैं तुम्हारे बारे में। तो ठीक ही कहते हैं लोग, वो कहते हैं ना कि कभी अनवान से पूरे मजमून का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहुत से पहलू उसे पढ़ने के बाद समझ आते हैं, जैसे कि तुम। मैं? कैसे? वैसे कि जैसे जैसे मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा तो मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि तुम्हारे अंदर एक और सारा है। इसमें बहुत सी खूबियां भी हैं, जो संजीदा भी है, समझदार भी है और सबका एहसास भी करती है। अरे बस 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 बस, आदत नहीं है इतनी तारीफें सुनने की मुझे। सगे बहन भाई जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे साथ ना वक्त गुजारा, उनको तो कभी एहसास नहीं हुआ। उनको तो मेरी कभी कोई एक खूबी भी नजर नहीं आई, और तुम्हें चंद दिनों में इतनी खूबियां नजर आ गई मुझे। वो मिसाल है ना, कहते हैं कि हीरे की कदर जौहरी ही जानता। आंटी ये देखिए कितना फनी क्लिप है। पता है मैंने बहुत दिनों बाद शायान को इस रूप में देखा है।
लगता है नई फिल्म साइन करने का कुछ तो फायदा हुआ है तुम दोनों को, खास तौर पे तुम्हें। लेकिन आंटी, ऐसी गुर्बत का भी क्या फ़ायदा जो टेम्परेरी हो। आपको तो शयान के मूड का बहुत अच्छे से पता है। पल में तोला और पल में माशा। एक तो उसका मिजाज ऐसा है, एंड द सेकंड थिंग कि उस सोना का भूत सवार था शयान के ऊपर। खैर उस लड़की की शादी हो गई है और फाइनली शयान उस पे से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन आंटी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस फेस से निकला है या सोना की मोहब्बत से निकला। उसकी मोहब्बत से नहीं निकला तो निकल जाएगा जब तुम्हारी शयान की शादी होगी। क्या कहा? मेरी और शयान की शादी? हाँ, हमने वैसे ही काफी टाइम जाया कर दिया है। आई थिंक जल्द से जल्द तुम दोनों की एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन आंटी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि शयान इसके लिए मानेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी शयान से। लेकिन ज़ारा, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शयान के साथ स्पेंड करना होगा, तभी तो एक काम आसान हो सकेगा। आंटी, आपको तो पता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन शयान, उसे समझना पड़ेगा कि तुम्हारा साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। डोंट यू वरी, मैं खुद बात करूँगी इससे। सलाम। वालेकुम सलाम। हैं, पागल हो गई क्या ये बहन हया? ये हया क्या पागल हो गई? नशा वशा कर लिया? हया, मेरी आवाज आ रही तुझे? क्या हो गया? पागल हो गई? आवाज दे रही थी, आवाज है तुझे? क्या बताऊं सारा कि तुम्हें क्या हुआ? बहन जल्दी बता दे जो भी हो। मुझे लगा तुझ पे कोई असर हो गया। लाल रंग पहन के बाहर निकली थी, कोई चढ़ेगा तुझे जिन्नात। मैं बताती हूँ सितारा जी को भी। ठहर जा। हाँ, शायद शयान से मुलाकात है। शयान? कौन शयान? शयान मलिक। शयान मलिक? फिल्म स्टार शयान मलिक? हाँ। वो तुम्हें कहाँ मिल गया? तुम इतना हैरान और परेशान क्यों रही हो इस बात पे? नहीं, मतलब वो कह रही इतना बड़ा स्टार तुम्हें कैसे मिल गया? वही तो मैं भी बहुत हैरान थी। हाँ, बैठ था। हाँ, वो हुआ यूं कि जिस जॉब के लिए मैं गई थी ना, हाँ, वो तो मुझे मिली नहीं। है क्यों? वो वीडियो की वजह से। ओह, अच्छा, फिर? पता नहीं कहां से शयान मलिक आ गया और उसने उन लड़कों को ऐसे धोया एकदम हीरो की तरह। और पता है, फिर उसने मुझे ना सेफली घर भी पहुंचाया अपनी गाड़ी में। बहुत अच्छा इंसान है वो। अब तुम सारी बातें मुझसे यही पूछ लोगी। मैं आप फ्रेश शो कर आती हूँ। मैं तुझे सूप पिलाता हूँ ताकि तेरा दिमाग ठंडा और पेट गर्म हो जाए। भाई, 2 अंडे वाले। अरे वो तो सब ठीक है यार, लेकिन जो दिल में आग लगी उसको क्या करो? अबे उसे समझा कि जो तूने देखा है और सुना है वो सच नहीं है, सिर्फ तुझे शक हुआ। शक भी तो किसी बुनियाद पे होता है ना भाई। ये भी तो हो सकता है ना कि सोना भाभी किसी और से बात कर रही हो और तुझे लग रहा हो कि शयान से बात कर रही हैं। हाँ, सही बोल रहा है। तो मेरे कमरे में जाते ही सोना ने कॉल क्यों कट कर दी? यार तू छोड़ना इन सब बातों को। ये बता, तेरी जॉब का क्या बना? तू इंटरव्यू के लिए गया था ना? अबे वही जो हमेशा होता है, जब जाओ तो कहते हैं आपको कॉल कर देंगे और फिर बाद में कॉल करो तो कहते हैं कि सॉरी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हैं? कोई तो वजह होगी ना जॉब ना देने की। शयान का वो इंटरव्यू यार जो हर चैनल्स में चल रहा है, जिसपे उसने मुझ पे इतने इल्जामात लगाए। और क्या कर, काम तो सारे तेरे ऐसे ही थे। क्या?
मैं कह रहा था ना कि तूने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं, तो फिर शायान ने ये इंटरव्यू ऐसा क्यों दिया? हाँ हाँ हाँ, सब समझता हूँ तुम्हारे मतलब में। अच्छा मजाक कर रहा था भाई, 2 सूप देना यार। ये ले गर्मा गर्म सूप। अब ये ठंडा हुआ ना तो मैं दूसरा नहीं लेके दूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है यार? शायान हया से मिला, चल मिला तो मिला, बताया तो नहीं उसने कुछ को। यार तो पप्पू तू कहाँ है यार? काम के टाइम पे कहाँ चला जाता है यार? आजा यार, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो तुझे बताऊंगी ना, सुकून नहीं आएगा पप्पू। अरे आ गया पप्पू। पप्पू हाँ क्या हुआ यार? मसला हो गया बहुत। अब क्या हो गया? एक तो तुम और ये मसला मेरी जान नहीं छोड़ते। क्या हुआ बोलो। हया शायान से मिली है। क्या? ये क्या कह रही हो? सिर्फ मिला ही नहीं है, उसको घर तक छोड़कर भी गया है वो। अरे शायान हया से कैसे मिल सकता है? कह रही हूँ मिला है तो मिला है ना पप्पू। अरे यार, पर ये बात तुम्हें किसने बताई? मैडम ने अभी तशरीफ लाई है। कह रही हैं कि मैं जिस जगह इंटरव्यू देने गई थी वहां पर बाहर निकली तो कुछ लड़कों ने छेड़ा और फिर शायान ने हीरो की तरह आके उसको बचाया और फिर घर तक वो छोड़कर चला गया। यार सारा, शायान ने हया को सब कुछ बता तो नहीं दिया होगा? तुम्हें लगता है अगर सब कुछ उसने बताया होता है, कुछ भी बताया होता है, तुम और मैं यहाँ पे खड़े होते इस वक्त, शहर में ना मिल रहे होते हम। हाँ ये बात तो है। हाँ लेकिन फिर कभी कुछ बता दिया तो? मैंने बार बार थोड़ी मिलते हैं, इस तरह के इत्तेफाक कभी कभी होते हैं। सारा अगर ये इत्तेफाक हो गया फिर तो फिर देखी जाएगी, तब की तब देखेंगे ना। ऐसे तुम सिर्फ इतना समझ लो, मैं तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ जाहिर नहीं करना उस पर, सही है? बिल्कुल ऐसे जाना, बिल्कुल ऐसे कि हम दिन की बातें करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नॉर्मल बिल्कुल। ओके मतलब तुम्हें मैं खुद कुछ ना बताया। सही। चल अब चल। ये लिखो। लिखिए। हाँ ठीक। क्या है ये? सिर्फ सरफरोशी। हाँ इंग्लिश में लिखा है ना। सनी, ये क्या बदतमीजी है? आप ही क्या करूं? जब से घर आया हूं बोर हो गया, बोर। नेट की स्पीड ही नहीं है और जब भी कुछ डाउनलोड पे लगाऊं डाउनलोड होता ही नहीं है। तंग आ गई हूं, तंग। वैसे आप ही सनी बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी अपनी फ्रेंड्स और स्कूल बहुत याद आ रहा है और मैं थक गई हूँ ये रफ काम कर करके। मुझे स्कूल जाना है, अपनी फ्रेंड्स से मिलना है। हम कब स्कूल जाएंगे आप ही बताएं ना। देखो, मैं तुम दोनों की कंडीशन बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जिस माहौल में हम लोग पले बड़े हैं वो इस माहौल से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन तुम दोनों बस ये बात याद रखो कि इस घर में जो कुछ भी है ना, वो बस एक एग्ज़ाम है। एग्जाम? एग्जाम तो खाली स्कूल में होता है, घर में कौन सा एग्जाम? हाँ, जो स्कूल में पेपर्स होते हैं वो टीचर लेती हैं और जो घर में होते हैं उन्हें लेने वाला ऊपर बैठा है। और पता है, इन एग्ज़ाम्स के पास होने पर वो हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स देता है। और अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो गए तो फिर हमें थोड़ी सी पनिशमेंट मिलती है और उसके बाद फिर एक नया एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो आप ही यहाँ जो हम रह रहे हैं, फेस कर रहे हैं, क्या वो भी एग्जाम का पार्ट है जिसे हमें पास करना है? नहीं, सिर्फ पास नहीं होना है बल्कि अच्छे ग्रेड से पास होना है। और वो पता है किस वक्त पॉसिबल है? जब हम पेशेंस के साथ रहें। तो इसीलिए जो है जैसा है
उस पे सब्र और शुक्र करो। देखना वो दिन बहुत जल्द आएंगे वापस, जब हम हंसी खुशी पहले की तरह रहेंगे। मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचा जाए। मॉम, आपको यूं अचानक मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? यूं अचानक नहीं ख्याल आया, काफी अरसे से सोच रही थी। अब तो माशाल्लाह से तुम्हारी फिल्म भी सुपरहिट गई है। यू हैव बिकम अ सुपरस्टार। एक नई फिल्म भी तुमने साइन कर ली है। अब हर चीज सेट तो है। Now it's time for you to get married. मॉम, कुछ भी सेट नहीं है। मेरे दिल की दुनिया उजड़ चुकी है। अगर दिल की दुनिया को कोई संभालने वाला आ जाए तो दुनिया दोबारा आबाद हो सकती है। एंड आई थिंक ज़ारा आइडियल है इस काम के लिए। मॉम, ये सिर्फ आपको और ज़ारा को लगता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। शायद मैं चाहती हूँ तुम्हारी और ज़ारा की एंगेजमेंट जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। What's wrong with you, मॉम? आपकी इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से मैं एक बार अपनी मोहब्बत खो चुका हूं। अब जो भी फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। तो क्या तुम शादीशुदा औरत से शादी करोगे? मॉम, वो जिससे भी मैं करूंगा आप देख लीजिए। सनी, क्या कर रहे हो तुम? गेम खेल रहा था। आपी, क्या आप हमें नेट की डिवाइस दिलवा सकती है क्या? जब भी वो ऑनलाइन गेम खेलता हूँ, गेम हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो गेम खेलना बंद कर दो ना। तो फिर ठीक है, आप हमारा स्कूल कंटिन्यू करवा दे। देखो, चाहती तो मैं भी ये हूँ, लेकिन लो भाई, तुम लोगों के लिए मैं बर्गर और सैंडविचेस लेके आया हूँ, खाओ। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना भाई? अच्छा ठीक है, मत खाओ। बिया तो जरूर खाएगी। क्यों बिया? मुझे ये सब पसंद नहीं है। सोना, तुम तो खाओगी ना? नहीं परवान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और जो हम चाहते हैं वो आप हमें दे नहीं सकते। ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए? मुझे बताओ, मैं दूंगा। मैं चाहती हूँ कि बिया और सनी अपना स्कूल कंटिन्यू कर दें। सोना, तुम तो जानती हो कि ये बच्चे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते थे, और मेरे और घर के हालात तो तुम्हारे सामने ही है। आप भी किससे बोल रही हैं, जिन्होंने हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली? हम क्यों भला इनसे कुछ मांगे? चलो बिया। क्या करूं? नई जॉब तलाश करूं या ये सिलसिला यहीं ख़त्म कर दूं? आज जो हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। या अल्लाह, क्या मेरे नसीब में यही सब लिखा है? तो अब मुझे कभी सुख का सांस नहीं मिलेगा। मेरे बहन भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मुतमईन, किसी को परवाह नहीं घर की। तो मेरी ही सोचों में ये सब क्यों? या अल्लाह, तू ही रास्ते आसान कर दे।